16 मार्च 1998 होली के पावन पर्व का शाम। दो जल्दी से। वैसे बहुत लोग जा चुके हैं। अब यह है कि अभी भी हैं बात सत्संग के। आज अंतिम दिन है। आज 16 तारीख है। ये सत्संग आज तक के लिए रखा था। अब आज क्योंकि घर में खेती है, सिंचाई करनी है, कोई रखवाली है, कुछ पकने जा रहा, कुछ कटेगा। तो जिन लोगों ने पहले बोया कार्तिक के महीने में या अगहन में, उनका तो खेत पक गया होगा, कटने को है। तो घर में कुछ ना कुछ जानवर होते ही है और कोई ना कोई बूढ़ा, कोई ना कोई रह जाता है। तो ऐसे उड़ो जैसे घोंसले से चिड़िया उड़ गई 100 मील। देखो रसा से चिड़िया आती हैं जब ठंडी आती है, और रात को यहाँ लेटे रहिए तो चिड़ियों का जत्था चलता है लेन से। कोई चिड़िया इधर उधर से नहीं, सब जत्थे के साथ कतार में चलेंगे। और जब वो यहाँ आती है तो ऐसे घूमती है, ऐसे करके, और ये इधर चली जाती है। इधर क्या है? भरतपुर। वहां इनके रहने का तालाब है। अब देखो कहाँ रसा से चिड़िया उड़ी और अपने रूट का उनको कितना ज्ञान है कि कतार में ऐसे घूमेगी ऐसे और भरतपुर चली जाएगी। इतना पंछियों का ज्ञान है। और जब यहाँ से वापस जाएंगे तो उसी कतार में जाएंगे, उनको जहाँ से आई वही पहुँचेंगे उड़ करके। अब देखिए उनका रास्ते का कितना ज्ञान है। और आपके यहाँ इतने यंत्र और तंत्र लगे हुए हवाई जहाज में, यहाँ पर वहाँ, और जरा सा संपर्क टूट जाए तो पता ही नहीं चलता। इतनी बुद्धि होते हुए भी और ये नहीं ज्ञान होता है कि रूट किधर है। और देखिए उनके पास कोई यंत्र नहीं है, और सीधी आएंगे और देखिए कैसे घूम गई। इनको तो चला जाना चाहिए था इधर, लेकिन कुछ नहीं, जब वैसे कतारी में जाएंगे और भरतपुर पहुंच जाते। तो ये है असल में। इससे ये पता चलता है हित अनहित पशु पंछियों ज्यादा। पशु पंछी को हित अनहित मानो, और मानुष गुण ज्ञान दाना, और मनुष्य गुणों की खान है। इन्हीं गुणों का निधि है और इसको नहीं मालूम है। इससे ये पता चलता है कि कर्म इतने खराब हो गए कि बुद्धि बहुत मटमैली, अब वो काम नहीं करती है। नहीं, पशु पंछी और उनसे खराब काम नहीं होता है, संयम से रहते हैं। और आदमी अपने संयम को सब तोड़ चुका है। वो तो बात यह है कि पशु पंछी भी इंद्रियों का, खाने पीने का, देखने का, सुनने का, ये बच्चे पैदा करने का सब भोगते हैं, लेकिन संयम से। और आपने सब संयम तोड़ दिए। फिर जो कर्म करना चाहिए था मनुष्य का, वो आप नहीं करते हो। हैवानों का, जानवरों का कर्म करते हो, बुद्धि खराब हो जाएगी। चलो चलो बच्चे, जल्दी से जल्दी निकल जाओ, देर मत करो। जो पीछे देर करोगे पछताओगे।
बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। धाम अपने चलो भाई, अपने देश की सड़क रास्ता सहज है, आसान है, लेकिन रास्ता मिलता नहीं। फिर अगर रास्ता मिल भी गया और चलाने वाले भी मिल गए तो चलता नहीं है, कदम नहीं उठाता, जहाँ का तहाँ। और वो कहते हैं भाई तुम्हारा धाम नहीं है, तुम्हारा घर, तुम्हारा देश, तुम्हारा सुख आनंद, ज्ञान का, शक्ति का, प्रेम का ये समुद्र नहीं है। यहाँ तो जितनी भी चीजें हैं सब, इनमें सब में कमी है, अपूर्ण है। कोई चीज यहाँ पूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ आपका घर नहीं है। और जहाँ सब चीज पूर्ण है वो आपका घर है, तो यहाँ आप फंसे हुए हो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, कहते हैं सुरतों का विवाह, विवाह गठबंधन कहाँ पर होगा? ये फेरी जो लगती है वो कहाँ पर? सूरत और शब्द के साथ लगेगी। विवाह होता है सूरत का, भामर भामर होती है, फेरी जाती है भामर, सूरत के साथ में। तो जब तक आप गुरु के नाम को गांठ में बात कर और दरवाजे पर नहीं घूम के बैठोगे तो आप कैसे जाओगे? वो तो नाम है, चेतन है, बोलता है, देखता है, शक्ति है उसमें, ज्ञान है उसमें, आनंद है, अमृत है, शब्द में सब कुछ है। सूरत को उसे पकड़ना है और गुरु को जो काम करना है गुरु को, तो शब्द को पकड़ाना है। शब्द का भेद गुरु को मालूम है कि कैसे पकड़ेगा और पकड़ के कैसे सूरज चढ़ेगी, उसके चढ़ने का किस तरह का रास्ता है गुरु को मालूम है। तो कहते हैं गांठ में
नाम को बांध लो, ये सूरत का धन है, ये उसका चेतन खजाना है। इस काम को अब की बार इस जीवन में मरने के पहले कर लो, नहीं तो ये अवसर जो आज का इस जीवन का है वो कुछ भी मिलने का नहीं। चूक जाओगे तो फिर यह अवसर नहीं मिलेगा। गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान कहना, दुलाले मान यह कहना। अब वो कहते हैं कि जो रंग रोगन पाप पुण्य का चढ़ाया है ये अपने आप नहीं धो सकते। ये वो नाम जो गुरु देगा वो धुलाई करेगा। बगैर नाम के सुरतें नहीं धोई जाएगी। वो जब नाम सुनने को मिलेगा तो सूरत के ऊपर का जितना गलीज, दुर्गंध से दुर्गंध जितना भी मैल है सब धोएगा, नाम धोएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस जिंदगी में अब मान ले कहना, यानी अब की बार इसी में मान ले कि तू जल्दी से जल्दी ये धुलवा ले। जो तेरी चुनर सूरत चुनर गंदी हो गई, इसके चारों तरफ इसके औजार मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये भी गंदे हो गए, और जिस पे बैठी अंतःकरण में वो भी गंदा, ये सब गंदे हो गए। तो कहते हैं कि तो अपनी चुनर को गुरु के रंग में रंगा ले, उससे ये सब फीके रंग सब झड़ जाएंगे, ये सब चले जाएंगे, और वो सब चटक रंग नाम का, आनंद का और ज्ञान का जब तुझे मिलेगा तो पार जाएगी। इसलिए अब की इसी जीवन में, इसी शरीर में बार बार का नहीं, इसमें तो धुला ले, क्योंकि अभी अवसर है। शरीर छूट गया तो यह अवसर अमूलक चला जाएगा, फिर हाथ कर जाएगा, ये छूटने न पाए और इसी में काम हो जाए। इसी मनुष्य शरीर से कितनी जबरदस्त बात पक्की स्थिर बता रहे और फिर भी न धुलाओ तो घर नहीं जाता। घर से निकाले गए, परदेश में रह रहे और यहाँ कौन रहने देगा, तो सब कहते हैं अपने देश जाओ, अपने देश जाओ, और देश का पता ठिकाना नहीं। अब वो भूल गए तो फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि मेरा ही देश है। वो कहता है तुम्हारा नहीं है, ये तो देश जो है हमारा है, हम यहाँ किसी को नहीं जाने देंगे, और तुम्हारा देश तुम जाओ, लेकिन इन कामों से जाओ, ये कर्म करो ये ना करो, अब इनको भी साफ करो इनको भी साफ करो, और तब तुम जाओ। तो आप मतलब ये है कि कुछ नहीं सफाई करते हो, और फिर एक काम बताया उसको करते नहीं, दूसरा नहीं बताया उसको करते हो, तो गंदे पे गंदे, गंदे पे गंदे, तो फिर समय छूट जाएगा मानव जीवन का। और फिर दूसरा शरीर आपको इसमें से निकाल के दूसरा दे दिया, दूसरे में बंद कर दिया, तो वहाँ तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो मनुष्य शरीर तो रहेगा नहीं, वो तो अन्न है, यानी शरीर है पशु पंछी का, कीड़ों का। तो फिर वहाँ
बंद हो गए तो रोते धोते रहो। कैसे तुम्हारी कोई तकलीफ को समझेगा, भूख प्यास को कैसे समझेगा, दर्द होगा उसको, गर्मी बरसात, तुम्हारी कैसे समझ सकता है कि तुमको तकलीफ हो रही है। ये तो उसमें तुम बहुत विलाप करो और फिर एक एक बात कह कुछ सकते नहीं, पश्चाताप करोगे तो क्या हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि भाई दरवाजे पे बैठे और दरवाजे पे बैठ कर तुम धुला लो। अभी तो दरवाजा मिल जाएगा और दरवाजे से दूर चले गए तो फिर मिलेगा। और मनुष्य शरीर इसलिए गया कि दरवाजे पर और उसी की सफाई करो और फिर अपने घर के दरवाजे में प्रवेश हो जाओ। तो कहते हैं, लेकिन जीव इतने फंसे पड़े हुए कि उनको सत्संग, महात्मा, अपना घर, अपनी जीवात्मा, अपना आनंद कुछ पता नहीं, कुछ नहीं एकदम। और दे दो और दे दो, ये सामान और दे दो और दे दो, इफरात हो गया तो और दे दो। यानी आपसे बहुत जरूरत से ज़्यादा घर में सड़ रहा है तो और दे दो, खराब हो रहा है तो और दे दो, और ही और मांग रहे हैं। तो मांगते 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 बस श्वासों की पूंजी खत्म हो गई और कहेगा अब तुम धर दो, अब और कुछ नहीं, ये तो हमारा सामान था, यहाँ धरो। ले लेगा वो, तुम पक रह जाओगे, कुछ नहीं आपके रहे, कुछ पल्ले रहेगा ही नहीं, सब लेगा, छीन लेगा ऐसे करता। तो अभी सुबह तो आपको सत्संग सुनाया था कि पहली मंजिल कैसे जा सकते, उसकी युक्ति बताई थी। पहली मंजिल पर साधक गुरु की कृपा सहारा लेकर किस तरह से जाता है, कैसे अभ्यास करता है, उसका संकेत दिया। अब कहते हैं जब तुम पहली मंजिल पर पहुंच गए और सहजल कमल में उस ज्योति स्वरूप का आपने तीन लोक के मालिक का दर्शन किया और उसने रास्ता दे दिया, तो अब चलो दूसरी मंजिल पर, अब दूसरे स्थान पर चलो। तो उसका भी जरा विधिवत थोड़ा सा संकेत में सुनिए। बोलो बोलो बोलो। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकोटि गुरु का ठाम। कहते हैं कि सूरज अब तू सच करके, सच धज के, क्योंकि तूने पिंड छोड़ दिया और अंड छोड़ दिया, स्थूल भी शरीर छोड़ा और लिंग भी छोड़ दिया और सूक्ष्म में पहुंची, 17 तत्वों के शरीर, 9 तत्वों के शरीर में पहुंची। कहते हैं यहाँ सजदा, सज धज करके चल दूसरी मंजिल पर, खूब साफ सुथरी होकर के, और शक्ति है और वहाँ बहुत सुरतें उसकी सजावट करती है। इसी सूरत की जो दोनों आंखों के बीच में बैठी है बड़ी सजाई जाती है, बहुत सजावट होती है और बड़ा इसका स्वागत होता है। और सुरतें ले जाती है किस तरह से, कहते हैं सजनी ए सूरत तू चल, सब धज करके देख दूसरी मंजिल पर ये किस तरह से वहां पहुंचाएगी। देख गुरु की कृपा देख कि रास्ते में सब साथ दे रहे, जो भी मिलेंगे सब साथ देंगे, सब सहयोग करेंगे। तो दूसरी मंजिल की तरफ चल। बोलो ओंकार धुन जा विश्राम, गरजे बादल और घनश्याम। कहते हैं उनका नाम ओंकार है, ओम।
पढ़ने में आता है बिंदी का उच्चारण, ओंकार ओम। कहते हैं कि वो वहाँ बैठे हुए, उनका विश्राम है उस स्थान पर, त्रिकुटी पर, और उनमें से बादल गरजते हैं, बहुत तड़ाके की गर्जन होती है। यानी ये यहाँ इतनी आवाज़ कुछ नहीं है, कोई आवाज़ यहाँ है ही नहीं, इतने जोर से गर्जन होता है। और मृदंग बजता है, छोटी मोटी गर्जन नहीं है, छोटी मोटा घोर नहीं है, बहुत घोर होता है। कहते हैं वहाँ ओंकार त्रिकुटी में बैठे हुए हैं और वहाँ पर बादलों की गड़गड़ गर्जन और मृदंग बजता है। तो ये सजनी ये सूरत तू सच के साथ और साथियों के साथ चल दूसरी मंजिल पर दर्शन कराए जाए। बोलो। सूरज मंडल लाल मुकाम गुरु ने बताया गुरु का कहते हैं कि सूरज मंडल कहते हैं वो पूरा का पूरा जितना भी मंडल और लोक है सब लाली लाल है। कहते हैं गुरु ने बताया कि वहाँ गुरु का स्थान है, ये गुरुपद है यहाँ, इनका अलग है और गुरुपद अलग है, लेकिन वही पास ही में है गुरुपद। कहते हैं गुरु ने ये बताया कि वहाँ गुरु मिलेंगे, वहाँ बैठे हुए। और कहते हैं सूरज मंडल ये भी मिलेगा, ये ब्रह्म है, नाम इनका ओंकार है, रूप इनका लाल है, और पूरा पूरा सब लाली लाल है। कहते हैं चल गुरु का भी दर्शन हो जाएगा और इनका भी दर्शन होगा। और गुरु ये भेद बताएंगे कि देखिए ये और ये यहाँ रोक रहे और गुरु लिए जा रहे हैं। कहते हैं दोनों में, उसको कहते हैं गुरुपद, गुरुपद, दोनों पास ही पास है। बोलो। हाँ। पंचम वेद नाम यही गाया, चौदल कमल शांत संतों ने कहा ये चौदल कमल है जिस पर विराजमान है, और इनसे जो आवाज निकली वो पंचम वेद, नयति 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 नयति, और कुछ है और कुछ है और पूछा गया कि क्या करेंगे, ये पता नहीं, ये इनकी बाणी अलग है और शैतकाल कमल में उनकी बाणी अलग है। उनसे वेद का उच्चारण लिखे गए और इनसे पंचम वो लिखा गया। कहते हैं कि अब यहाँ पर ये इनका परिचय है कि तो इनका जो स्थान है ये कारण लोक है। तो सैदल कमल से और इधर इन दोनों लोकों से, स्वर्ग वैकुंठ और मृत्यु लोक से, वो बहुत बड़ा है। कारण लोक बहुत ही बड़ा है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब एक खाली स्थान है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो कहते हैं सूरत तू दोनों आंखों के पीछे बैठी है, चल पहली मंजिल का दीदार हुआ और तूने वो पकड़ करके तू नाम को चढ़ के आई, उनके पास पहुंची और देखिए ये लोक की नायक है। और ये देख कितने मंडल है इसमें, कितने लोग हैं। तूने देखा, अब तू दूसरी मंजिल पर चल, ऊपर की तरफ। ये रास्ता यानी जाता है ऊपर जाने का, और रास्ता वहीं से जाएगा। तो अब सूरत चल रही है और देखती जाती है, गुरु बताते जाते। देख ये गुरुपद है, ये ओंकार का पद है, ये 14 कमल है, देख ये देख लीजिए। यहाँ ये बैठे हुए, इसी से
ये पंचम वेद की उत्पत्ति इसी से हुई और 4 वेद की उत्पत्ति सहदल कमल निरंजन भगवान से हुई। ये तो इसको देख दर्शन कर, तो पूरा का पूरा 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 लोग ये सब लाल ही लाल है। बोलो घंटा शंख तजी धुन दोई गरज मृदंग सुना। अब यह है कि इनकी जहाँ ये बैठे हुए हैं तो घंटा शंख अगर यहाँ बजेगा तो पीछे भी सुनाई देगा, आगे भी सुनाई देगा, ऊपर भी देगा, नीचे भी देगा। तो जहाँ घंटा शंख बजा रहे तो इनकी बहुत दूर तक हद है ऊपर, तो ऊपर सुनते जाइए, जैसे नीचे से सुनते आए ऐसे ही ऊपर से सुनते जाइए ऊपर की तरफ। कहते हैं कि इसको तज दिया, नीचे छोड़ दी, छूट गई, और ऊपर की वो गरज गड़ 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 और मृदंग की आवाज पकड़ ली, ये नीचे रह गई। जैसे 1 घंटा बज रहा ना, ऊपर भी आवाज आ रही, नीचे भी, इधर भी, उधर भी। ऐसे ही वहां पर उनका जब घंटा बजता है सन तो ऊपर भी आवाज, दाएं बाएं भी। लेकिन कहते हैं कि उसको, इनको देखने के बाद जब ऊपर गई तो इसको तज दिया, यानी नीचे छोड़ दिया और दूसरी आवाज पकड़ ली, दूसरा शब्द पकड़ लिया नाम का, दूसरा बाजा पकड़ लिया और उसको पकड़ के चढ़ गई। बोलो सोरते चली और खोला द्वार बंकनाल धसे हो गई पार। अब वो कहते हैं गुरुजी महाराज अरे तू चल, यहाँ पहुंच गई। कहते हैं दरवाजा खुला और इस टेढ़े रास्ते से इधर उधर होकर और मतलब चढ़ गई तो फिर किले पर पहुंच गई। गढ़ है, गढ़ बड़ा भारी किला। तो उसके सामने 3 लोग क्या है, कुछ नहीं, इतना बड़ा किला है। कहते हैं कि तू इधर से पार हो गई। क्यों पार कहा, पार क्यों कहा, पार हो गई। कहते हैं तूने नीचे और जितनी धुनें आती थी उनको छोड़ दिया, शरीर जो पिंड था उसको छोड़ दिया, लिंग शरीर में जो तमाम वाणियां सुनाई देती थी नीचे की वो छोड़ दी। सहदल कमल में घंटा शंख बज रहा था, ये मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड का, उसको छोड़ दिया। अब वो बादलों की गजल में मृदंग है, तो ये एक कारण बाजा है बोध करने का। इसमें सिर्फ इतना बोध होता है शब्द का, ये शब्द हो रहा, फिर स्पर्श ऐसे छुआ, पता चल गया ऐसे छुआ, शब्द स्पर्श रूप आकार, आकार दिखाई देता, शब्द स्पर्श रूप और रस मीठा, उसका बोध होता और सुगंधी। ये 5 जो तथ्य है उसका इस कारण में बोध होता है। तो जब उसमें जब घंटे आवाज और शंख छोड़ती है तो इसको पकड़ती है, बादल की गरज मृदंग। जब इसको पकड़ा और चढ़ी तो त्रिकुटी स्थान पर गढ़ पर पहुंची तो वहाँ इसका दर्शन होता है। जैसे ही दर्शन किया वैसे वो आवाज आ रही है ऊपर, तो कहते हैं कि तू पार हो गई, अब तू पार की आवाज सुनने लगी, पार जाने की। यही से वो इन 5 शब्द को छोड़ देगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब छूट जाएगा, सबका सब। ऊंची नीची घाटी उतरी तिलकी उलटी फेरी। कहते हैं कि ऊंची नीची घाटी, इसको चढ़ती है उतरती है, चढ़ती है उतरती है, टेढ़ी मेढ़ी भंग कहते हैं बहुत टेढ़े रास्ते को। तो चढ़ती है उतरती है, नीचे जाती है ऊपर जाती है, और पुतली अपने आप ऊपर को हो जाती है।
इन्हें आंखें ऊपर को हो जाती सूरत की, नीचे की तरफ भी ऊपर। बोलो। घर भीतर जाए की नाराज, भक्ति भाव का पाया। सही बात तो यह है कि जब इस स्थान पर दूसरी मंजिल पर पहुंचेगी तो वहां भक्ति के स्रोत यानी भक्ति की आवाजें आ रही है। भक्ति कहते हैं शब्द, नाम, वो आवाजें कहते हैं वहां से साज भक्ति का, सब सब समान, उनको सुरते शब्द, उसको प्रकाश, उसको अमृत, सब भक्ति का साथ सब मिलेगा वहां से। क्योंकि जब तक वो शरीरों के अंदर है तब तक वो भक्ति का साथ नहीं मिलेगा। अब जब उधर की आवाज सुनी तो इसको सब साझा मिला, अब पार होगी। यहाँ तक जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक पार नहीं जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर आगे पार जाएगा। यहाँ तक आना जाना, आएगा लौट आएगा, यही आ जाएगा, मृतलोक में आ जाएगा। और नीचे के तो आ ही जाते हैं, और स्वर्ग वैकुंठ के तो आते ही हैं, और मनुष्य शरीर में तो आप यहाँ रहते ही। यहाँ से फिर नीचे उतर जाते हैं, 4 खानों में उधर चले जाते, नरकों में चले जाते, तो वहाँ साथ मिलेगा भक्ति का। इसलिए कि वो जो सुनने लगी है तो जो ऊपर की आवाज़ सुनेगी तो उसमें जब लय हो जाएगी, वो मिल जाएगी तो शब्द रूप हो जाएगा। ये बोध नहीं रहेगा वो स्पर्श क्या है, ये शब्द क्या है, रस क्या है, कार रूप क्या है। फिर तो उसका स्वयं रूप हो गया, वही रूप की हो गई। बोलो। कर्म बीज अब दिया जलाई, आगे को फिर सूरत बढ़ा। कहते हैं कर्म बीज यहाँ पर खत्म हो जाता, जला दिया। जब तक सूरत कर्म बीज दूसरी मंजिल पर जब तक ओंकार का वहाँ साक्षात्कार नहीं करती है, उससे गढ़ पर जा करके 14 कमल में जाए विराजमान है, और वहाँ गुरु पद है, गुरु का स्थान है। जब इनका दर्शन होगा तो गुरु का निश्चित है दर्शन। तो कहते हैं जैसे ही गुरु का दर्शन किया कर्म बीज खत्म हुआ, और गुरु का वहाँ जो रूप है अरूप है, उसको वर्णन में नहीं आता है। सूरत तो उसका अनुभव करती है, सूरत तो देखती है उसको कि जो इसका वही मेरा है, मेरे रूप में इसके रूप में कुछ नहीं। ये उसमें से वो अपना देखती है और ये वो इसमें से अपना। तो कहते हैं कि फिर उसमें कोई भेद भाव किसी तरह का नहीं। कर्म बीज जला दिया, सुरतों को यही पहराया गया था जब लाई गए थे, ये कर्म बीज था। और इतना ऊंची मंजिल पर जाकर के ही खत्म होगा, यह कहीं नहीं कटेगा, न मृतलोक में कटेगा, न स्वर्गलोक में, न वैकुंठ में करेगा, न ऊपर में ईश्वर के धाम में, न ईश्वर के मिलने पर कटेगा, कुछ नहीं, न माया के लोक में। ये तो वही जब उसका दर्शन होगा, वहां जाकर के जब गुरु पद मिलेगा तब ये गर्म बीज खत्म जल जाएगा, ऐसे छुटकारा हो जाएगा। बोलो। नौवती झरती आठो जाम, सूरत पाया मूल। कहते हैं कि जब ये वहां पहुंची गुरुपद में, जब दर्शन किया तो ऊपर की जो नौबत है वो 8 हो जाम, 8 चढ़। कहते हैं कि होती रहती, जड़ती रहती, सुनाई देती रहती ऊपर की तरफ। तो अब सूरत, अब उसमें तो दीप्ति बदल जाएगी, कहीं पर सूरत कोटि भी दिखती, कहीं पर दिखती, कहीं पर सूरत कोटि भी दिखती, कहीं पर सूरत को दूरबीन, ये उसको जगह जगह मिलती है। तो वहां गुरुपद में बैठ करके ये दूरबीन लगाएगी, उसको ये मिल जाती है, गुरु लगाते हैं। बोलो। हाँ बोलो बोलो। महाकाल और कुरम बकाना,
उत्पत्ति बीजा यहाँ से कहते हैं कि भाई ये मतलब ये है कि ये तो उत्पत्त और मतलब ये है कि ये प्रलय का ये बीज है, ये असली बीज है। ये नाश किसी का नहीं होगा किसी सूरत का, तो फिर पार नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जाएगी। ये नाश आना चाहिए, ये प्रलय उत्पत्ति का ये बीज है। अब आगे जब सूरत वहां से जब देखेगी कि उधर क्या है, तो उसकी दृष्टि और मतलब ये है कि जो उसको रचना दिखाई देती है कितनी दूर दराज, यानी कितनी दूर तक की है। तो ये तो तुम्हारा देश में कुछ नहीं है, अमेरिका अमेरिका क्या है, उसकी क्या गिनती यहाँ से वहाँ तक की, वहाँ से कुछ नहीं, इतना उसको दूर। बोलो। सूरज चांद अनेक न देखे, तारा मंडल बहुविध। अब वो देखती है कि अरे ये तो बहुत से सूरज मंडल, बहुत चांद मंडल और अनगिनती तारा मंडल है, उनको देखती है। तब ये पता चलता है कि ये है क्या, आश्चर्य और मतलब कौतूहल तो सूरत को मालूम होता है। जब ये इन कारण बीजों से अलग हो जाए तब सूरत को देखने में और मतलब ये है कि पहचानने में तब। बोलो। पिंड अंड से न्यारी खेली, ब्रह्मांड पार चली अलग। अब वो कहते हैं कि पिंड अंड है और ब्रह्मांड सहदल कमल, कहते हैं उसके पार चली। अब वो पार ब्रह्मांड में पग रखेगी, अभी तो उसकी दृष्टि पहुंचेगी, आंखों से देख रही है। तो अब यह है कि आगे बढ़ेगी, देख करके इच्छा होती है कि और आगे देखे और आगे देखे और आगे। तो गुरु जो है अपना काम करते हैं। अब गुरु तो यह है कि सब जगह मिलेंगे आप, तो उन्होंने सब जगह पर अपना स्थान बना रखा है। नहीं तो प्रेमी के लिए तो फिर उसके लिए मुश्किल है। तो अब यह सब देखती है, सब का सब। अब जो भी दृश्य देखेगी लिखने में नहीं आएगा, कहने में नहीं आता, वो वहाँ के वही देखा जाता है और वही उसका बोध होता है। उसका कुछ यहाँ ले आए वो कुछ नहीं आएगा, क्यों कि वो चीज तो यहाँ कुछ है नहीं, तो कैसे कहने में आए, इशारे होते। बोलो। बन और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी। कहते हैं वन कहते हैं जंगल को, पर्वत कहते हैं पहाड़ों को, कहते हैं कि इतने इतने, और बाग बगीचे उनमें फूल, कहते हैं इतने इतने बड़े बड़े वन, कहते हैं इतने बड़े बड़े पृथ्वी कि तुम्हारे ऐसे देश के अरब खराब देश हो जाए तो उसकी एक पखड़ी के बराबर भी नहीं। ऐसे ऐसे मतलब वन पर्वत और बाग बगीचे, गुलशन, चमन, बहार, वो सब दिखाई जब साधक को देते हैं तो साधक कितना खुश कूद 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 पड़ता, कह के आप मार के हंसता है। और जंगल में जब उसकी हंसी होती है तो लोग कहते हैं हंसता क्यों है ये ऐसे, और फिर रोता है। तो जितना ही हंसा उतना ही रोया। तो वो तो मतलब यह है कि मालिक के दर्शन दीदार के लिए। तो कहते हैं कि ये सब जब वो बीज जलाती है तो ये सब दिखाई देता है, सब देखने को। बोलो। नहरे नदिया निर्मल धारा, समुद्र पुल चढ़ी हो गई। कहते हैं कि नहरे नदियां, इस ब्रह्म के ऊपर तो जो रचना है वो तो इसके हदबंदी में, तो कहते हैं ये सब दिखाई देता है। इतनी बड़ी बड़ी नदियां है जैसे एक लंबा पहाड़, सारे विश्व का है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही ऐसा मालूम होता है कि क्या हो।
ऐसी ऐसी नहरें और नदियाँ इतनी इतनी सुंदर कि वहाँ बालुका का तो कोई काम नहीं है। वहाँ इस तरह के जंगल तो है नहीं, वो तो चमन है सब, अमन है, चमन है। सुंदरता खूबसूरती ऐसी है कहने में दिखने में नहीं आती, इतना खूबसूरत। कहते हैं सूरत, कहते हैं हमने देखा, गुरु ने ले जा करके वहां दिखाया, तो आप बचत हो जाएगी आपकी, सर्दी से भी, गर्मी से, बरसात से भी हो जाएगी। तो हमने सबको कह रखा, जब कभी चाहो तो कितना पतला होता पर झोले में रखा, कपड़ों के साथ रख लिया तय करके, और जब जरूरत पड़ी तो लगा दिया। तो यह है कि फिर तुमको कोई और व्यवस्था नहीं करने में पट लग गया। वो लगे टेंटों की रावटी की रस्सी लगी, फटवा लगा दिया, और थोड़ी जगह में बस अपने बच्चे हो रह गए, काम चल जाता। क्योंकि सत्संग के लिए आते हो, तो यहाँ बड़ा बड़ा कोई मकान तो नहीं है। सत्संग तो जिस तरह से मिलना चाहिए वैसा ही लेना है। तो सत्संग के लिए तो धूल होती है, मिट्टी में जैसी मिट्टी आदर नहीं उसका होता और पड़ी रहती है, उसी तरह से यानी मतलब ये है कि आपको मिट्टी जैसा मिलना, और तब आप उठोगे। और ऐसे खजूर जैसे खड़े रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, न तो चाय का फायदा, और फल लगते हैं हरे कोई तो खा नहीं सकता। लेकिन जो वृक्ष होते हैं तो फल लगते हैं तो झुक जाते हैं, तो उनसे सब लोग लाभ उठा लेते हैं। इसमें तो डंडा भी मारो, ढेला चलाओ तो वहाँ ढेला भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो अति दूर है, और चढ़ना चाहो तो सब नहीं चढ़ सकते, तो वो तो बेकार का हो गया। कहते हैं जैसे ऊंची खजूर, पति को छाया नहीं, जो राहगीर चलने वाले वहाँ तो कोई छाया नहीं, जो उसको बैठने की छाया मिल जाए। और फल ला गया थी दूर, फल बहुत दूर लगता है। तो अब असल में बात ये, मनुष्य को झुक जाना चाहिए। अरे बड़ाई तो बहुत हुई, उससे क्या बना, अब थोड़ा झुको तो कुछ ऐसी अपनी आध्यात्मिक बड़ाई, उसको लोग जो जुगान झुक मतलब उसका चिन्ह रहे। और ये क्या है, कौन लेता नाम, कितने राजा हो गए, कितने धनीमानी हो गए, कितने सूरवीर हो गए, तो उसका कौन नाम लेता। लेकिन भक्त रहेगा परमात्मा को प्राप्त वाला, वो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक नाम रहेगा, तब तक रहेगा। तो कहते हैं छोटे बनो, हृदय इतना कोमल हो जाए कि मालिक और मालिक की दया आकर के बैठ जाए। और इतना कठोर रहेगा तो फिर किधर दया कहाँ रखी जाएगी, तो गंदा रहता है वो, इसलिए छोटा बनना चाहिए। तो ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। और यहाँ मान सम्मान, सबका आदर भाव, प्यार से बड़ा और मान क्या है, प्यार करने से बड़ा और क्या मान है, वो तो सबसे बड़ा मान प्यार है। तो महात्माओं के यहाँ क्या करते, प्यार सबसे बड़ा आदर होता है, बड़ी चीज मिलती है। लेकिन उसको न समझो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जो धन है वो आपको असली मिलना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। आज इसलिए मैं पहले छोड़ूंगा कि आप जरा अंधेरे में बस लेके भगोगे और वहाँ देर हो जाएगी, तो कभी कभी कोई घटना हो जाती है तो अच्छा नहीं। समय से आप निकल जाओ वो अच्छा रहता है। तो अंतिम दिन में तो यही होता है कि उनको थोड़ा पहले छोड़ा जाता है कि आप जल्दी से निकल जाओगे तो अच्छा रहेगा। और अभी देखा आपने 12 बजे के बाद कितनी बसें चली गई, यानी सुबह ये भरा हुआ था, ये सब जो खाली पड़ा हुआ है ये सब भरा था, और उसके आगे पीछे लोग बैठे थे, लेकिन बहुत बसें गई। इसी तरह से जो अभी जाना चाहते हैं यानी ट्रेन से रात को 12 बजे तक मतलब ये, और जो सुबह जाती है 4 बजे किसी की गाड़ी, वो तो मिलना तो आप लेन में बैठ जाना, और बाकी जो नहीं जाना चाहते वो मत बैठना, क्योंकि इनका समय खराब मत करो, इनको निपट जाने दो। तुम पीछे जाओगे, पीछे निपट जाना,
जल्दी करने की जरूरत नहीं है कि आप जल्दी करो, तो सब बात बताई जाती, लेकिन तुम इनके समय को ले लोगे तो ये रह जाएंगे, फिर देर लग जाएगी। इनको जाने दीजिए, आप अलग हो जाइए, आप अपने अपने टेंटों में बैठिए और जा कर के भजन करो। तो अभी तो मैं भजन कराऊंगा आपसे। अभी दूसरा ये है, सीधी सादी बात, कि कोई समाचार किसी को नहीं दिया और न दे रहे। जब कोई समाचार कार्यक्रम का होगा तो आपको सब जिलों में खबर भेज दी जाएगी और उससे सबको जिलों में सूचना मिल जाएगी। तो हमने तो उसे यहाँ कुछ कहा नहीं। अब ये जो आप 23 जनवरी को 23 मार्च को मनाते हो, ये अपने अपने घर मनाओ, वो वहाँ जाओ वहीं मनाओ। बस मतलब ये है कि वो एक व्रत है और व्रत में क्या प्रार्थना करना, प्रार्थना के बाद में फिर बैठ जाओ, थोड़ा सा ध्यान करो, फिर थोड़ा भजन करो, समय अपना निकालो, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट सुमरो, 10 मिनट भजन। तो 10 दूनी 20, 10 30, 10 चौको 40, तो 40 मिनट में तुम समझ लो कि हमको 50 मिनट देना, तो इसमें हो जाएगा। तो सुमरन भी कर लिया, ध्यान भी कर लिया, भजन भी, और प्रार्थना भी की। और फिर उसके बाद में जब उठे एक प्रार्थना बोल दी, फिर किसी ने अपने घर में सबने मिल कर के सामूहिक कोई प्रबंध किया है, कोई मतलब कोई चाय वगैरह का, तो आपस में पी लो और प्रेम भाव से फिर चले जाओ। और कोई लेक्चरबाजी कुछ नहीं, कोई लेक्चर, आप अपने घर बनाओ। वहाँ गांव में लोग हों तो उनको बुला लो कि भाई उस घर पर सब लोग आ जाओ, वहीं पर प्रार्थना, वहीं पर भजन ध्यान सुमरन होगा और मतलब फिर सब लोग चले आएंगे, तो कोई बात नहीं। तो यह है आप अपना, और कोई किसी को बात नहीं। हमने सबको मना कर रखा है। दूसरी बात यह है कि भाई ये तो आपको अपना इखलाक, अपना ईमान काम करना, जब सच्चियों के साथ सच्चाई का बर्ताव करोगे तो आप पर विश्वास करेंगे, और जब झूठाई आपको देख लेंगे तो विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए सत्संग में दाखिल हो तो सच्चाई का व्यवहार, ताकि आपके ऊपर सब लोग विश्वास रखें। विश्वास रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, उससे प्यार मिलेगा, प्यार ले सकोगे। और अगर छल कपट का रखोगे तो कितने दिन चलेगा, और उससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, अपने ही नुकसान करोगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हमेशा इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि सत्संग में आए हो तो आप अपनी गंदगी दूर करने आए, अपने को सुधार के लिए, या बिगाड़ के लिए थोड़ी आए। और हम कोई बिगाड़ की तो शिक्षा देते नहीं, हमने तो मतलब ये कि वो शिक्षा दी कि आपका संभालो और आप अपनी जीवात्माओं को जगा सके, ताकि ये बार बार जन्म मरण ये सब होता है 84 नरकों में। तो हम तो वो बात आपके लिए करा रहे, और आप उसी में जाए तो फिर क्या करें। वो तो काल का अधिकार है आपको दिया हुआ, और अगर उसका दुरुपयोग करते तो मैं क्या करूँगा। मैं तो जब सहयोग साथ में दोगे तो मैं आपके साथ काम करूँगा, ये सीधी बात। तो बोलो जय गुरुदेव। तो आप लोग अब एक एक को पूछने की जरूरत नहीं है, बस हमने एक ही शब्द कह दिया। जैसे चिड़िया घोंसले से सुबह उड़ती हैं और दिन भर अपना कहीं चुगती रही, कहीं बैठ गई, शाम को चुमा करके और उसी दर पर आती हैं जहाँ घोंसला है। अब उनके बच्चे हों या ना हो, लेकिन आएंगी वहीं, इतनी 100 मील जाती हैं और वो लौट के आती है वहीं उसी जगह, रास्ते में कहीं भटकती नहीं है। इसी तरह से चिड़ियों की तरह से उड़ जाओ, ऐसे कुछ अभी जाओ, कुछ मतलब सवेरे चले जाओ। और बाकी जो सेवा के लिए आए हो, वो मंदिर में सेवा हो रही है, तो आप जैसे और लोग सेवा कर रहे हैं और सेवा करके गए और फिर उसके बाद कुछ आ गए और फिर जा रहे, ऐसे आप ही तन मन से सेवा, उसमें भी शुद्धि होती है, वो भी आपके लिए अच्छा परमार्थ सेवा थोड़ी कर, क्योंकि इससे शुद्धता आती है और भजन भी बनता है इससे।
ये अवसर कम मिलता है सेवा का, एक कभी कभी मिल जाता है। और कभी जैसे मान लो 7 दिन का कार्यक्रम हुआ, तो जैसे आपने देखा ना सड़कों पर सब झाड़ू लेके लगा रहे, तो ये संगत की सेवा कर, उस पर आप चलोगे सबको फायदा होगा। उधर कोई गंदगी पड़ी उसको उठा के और वहां डाल आए तो सबको लाभ होगा। संगत की सेवा, इससे ये संगत की सेवा है, इससे पवित्रता आती है, कर्म इससे दमन होते हैं और मन बुद्धि चित्त शुद्ध होता है। इसी तरह की सेवा है। खाना बना दिया, पानी पिला दिया, मतलब ये सब सेवा में संगत की सेवा, सामूहिक सेवा। और यह है परोपकार। ये तो शारीर कर्म का परोपकार, इसी को बदल के अध्यात्म वो सूरत का धन। तो जो बदलना जानता है वो जान जाता है, वो सोच करके असली चीज दे देगा और बाकी निकाल के बाहर कर देगा, लेकिन करो तो वो, ये बात है। तो इसलिए मैं पहले छोड़ता हूँ, लेकिन अभी भजन कराऊंगा। आप थोड़ा भजन में बैठ जाए, भजन में कमरा डालो, तो जब कहेंगे तब खोलना, तब तक थोड़ा भजन कर लो। बैठ तो जाओ, आंख और कान बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर की तरफ सुनो, बैठ जाओ भजन पर। पंद्रह मिनट हो गए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब जो आप सत्संग सुनेंगे, ये सत्संग 15 मार्च 98 का दोपहर का सत्संग जो स्वामी जी ने विशेष दिया है, वो सत्संग आप सुनेंगे। रिकॉर्डिंग महेश भाई इंदौर वाले। जय गुरुदेव। प्रेमियों को याद रखना चाहिए कि मुझे चुप हो जाना। एक आदमी नाराज हो तो चुप हो जाए। दूसरा, जैसे पत्नी नाराज हो गई, घर में बच्चों को मारने लगी और ये फेंक दिया वो फेंक दिया, तो पति को कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाए, बाहर चला जाए, तो मामला शांत हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पति उखड़ जाता है, तो वो पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है, तो पत्नी को चाहे चुप हो जाए, उसका उत्तर न दे, तो वो क्रोध जो है वो ठंडा हो जाए। क्यों कि क्रोध को चढ़ने के लिए कोई चीज चाहिए, तो उसने उसका जवाब दे दिया, बस चढ़ जाएगा, और कोई जवाब नहीं दिया तो ठंडा उतर जाएगा। ये भी सरद गरम, तो सरद रहेगा उस पर नहीं क्रोध चढ़ेगा, और गर्म हो जाएगा तो चढ़ जाएगा। तो दोनों पर जब क्रोध चढ़ गया तो बुद्धि खत्म, बस विग्रह हो गया। ऐसे ही पिता बच्चों पर बिगड़े और बच्चे समझदार हैं तो चुप हो जाना चाहिए, और कभी कभी बच्चा बिगड़ जाए तो बाप को कुछ नहीं बोलना। घर गृहस्थी इस तरह से आपकी अच्छी तरह से चलती है, और जब आपने अपना आपा छोड़ दिया तो घर गृहस्थी चलना मुश्किल हो जाता है। वही यही से संघर्ष, अशांति पैदा हो जाती है। फिर आपका मन बाहर
काम में, काज में, इसमें उसमें, दफ्तर में, दुकान में, खेती में नहीं लगता। हमेशा मन उधेड़ बुड़ करता रहता है तरह तरह। फिर उसमें शंकाएं हो जाती हैं। तो शंका तो एक समुद्र है, उसमें गोते खाओगे क्या मिलेगा। तो इसलिए चुप हो जाना। बहुत पति बिगड़ा, देवी चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, अपने बच्चे से काम करती रही, तो कुछ नहीं बिगड़ बढ़ा के चला जाएगा। ऐसे ही मतलब ये है कि पत्नी कि बाहर निकल जाए, कुछ बच्चों को जवाब आवा, कुछ बाहर चला जाए तो मामला ठीक हो जाएगा। सब ऐसे अगल बगल में कभी कुछ हो, अड़ोस में पड़ोस में कभी हो जाए, हो जाता है तो चुप हो जाए, तो कुछ झगड़ा नहीं होगा। कोई गाली गलौज करे ये वो तो चुप हो। उसका तुम भी निकल आए, वो भी निकल आए, तुमने भी कहा, उसने भी, तो मामला गड़बड़ हो। उसी में लाठी डंडा सब चल जाता है। तो घर गृहस्थी अड़ोस पड़ोस में रहने के लिए ये सावधानी सत्संगियों को जो भजन करते हैं उनको रखनी चाहिए। ये बात है। अब आप जानते हो कि पहले जैसा जमीन तो अफराज है नहीं कि भाई चलो हमारे पास जमीन पड़ी है, मान लो बीघा तो बीघा, 4 बीघा हमारे लिए कुछ नहीं है। अब वहां तो मतलब एक इंच की बात, तो जमीन है ही नहीं। अच्छा, जो बच्चे पैदा हुए बढ़ गई, अब बच्चों के बच्चा तो कितनी रहेगी। अब सब चाहते हैं कहीं मजदूरी मिल जाए, तो मजदूरी बाहर मिलती नहीं, नौकरी चाकरी है। पढ़ा लिखा करके भी नौकरी जब नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, तो फिर एक परेशानी सबसे ज़्यादा। अब जमीन उतनी है, 1 बीघे 2 बीघे में आप क्या करते हो, क्या गृहस्थी चलाओगे। तो ये सब बातें मद्देनजर सत्संगियों को ध्यान में बराबर रखते रहना चाहिए। इससे समय निकल जाएगा और आपका भजन ध्यान गड़बड़ नहीं होगा। ये बात इसीलिए समझा रहा हूँ कि समय बड़ा नाजुक है। आपकी जमीन आपके नाम है और जो दूसरा कब्जा कर लेता है सीधा सीधा। अब उसके पास तो पैसा है नहीं, उसने कब्जा कर लिया, लाठी डंडा और चला दिया। तो ऐसे भाव विचार से रहो कि वो नौबत्ती मत आने दो। जब मन में जब टसल होगी तो जबरदस्ती करेगा, और मन में टसली मत आने। इसलिए सब बातें इसलिए बताई जाती है कि आप बाधाओं में न फंस के भजन ध्यान थोड़ा बहुत जो बने उसको न बिगाड़ दो। नहीं उतना समय है तो इसमें चला जाएगा तो नहीं हो सकता, तो मनुष्य जरिए व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आपको सचेत करते हैं और याद दिलाते हैं कि इन शब्दों को बराबर याद रखो कि बाबा जी ने क्या कहा। जब याद रखोगे और समय समय पर उसको काम में ले लोगे तो आपका फायदा रहेगा। आपको उससे सुख शांति मिलती रहेगी उससे। और जरा भी तुम भूल गए कि बाबा जी ने क्या कहा था, ऐसे वक्त में नहीं याद किया तो बस मतलब फिर मुश्किल। इसलिए क्रोध को ठंडा शीतल चाहिए। ये नहीं कि आग रहेगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन आग पर पानी डालो धीरे धीरे तो बुझती जाएगी। ऐसे ही सब है। और क्रोध चांडाल का रूप होता है, और चांडाल को तो कोई ज्ञान होता नहीं। तो इसलिए आप लोग सब विचार के साथ में, आज 6वां दिन है, आज 15 तारीख है, कल 16 है।
कल 10 से और 16 तक इस सत्संग का ये होली के आसपास मुझे रखा था। तो आपको मतलब यह है कि आपको सही चीज सत्य सतमान और तुम कहाँ से आए हो ये आप, और कैसे कैसे फंसे हो और कहाँ फंसे हो, कैसे जाओगे, ये सब थोड़ा सा आपको मतलब यह है कि याद कराया और कहा कि यहाँ से अपना डोरी डिम्बर बांधने की तैयारी करो कि यहाँ से जाना, क्योंकि आपका घर नहीं है। वो तो अचानक में आएगा, कहेगा बस सब बंद कर देगा क्रिया, देखने सुनने बोलने की कहेगा, बस वो अंदर से खींचेगा। तो कोई चीज अचानक में लेगा तब तो बहुत यातना हुई, बहुत पीड़ा हुई। तो बताता तो है नहीं। राम का जब समय आ गया तो 2 रूप उन्होंने दिखाए। एक तो शांत स्वरूप दिखाया, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, आज कोई आने न पाए और तुमको ये कड़ा निर्देश है कि अंदर कोई घुसने न पाए। तो दूत आगे लेने के लिए कि हमको सूचना देनी है कि आपको अभी चलना है। तो लक्ष्मण ने कहा कि हुक्म नहीं अंदर जाने का। अरे कह लगे भाई मेरे लिए कोई रोक टोक थोड़ी है, कह लगे मैं किस जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने वो रूप दिखाया जो विकराल था। पहले तो शांत स्वरूप, और जो उन्होंने दिखाया तो डर के मारे लक्ष्मण पीछे हट गए तो अंदर चले आए। अंदर आए, उन्होंने कहा कि मैं आया हूं, चलिए। तो उठे और फौरन दौड़ कर गए लक्ष्मण के पास और कह लगे मैंने तुमको आदेश दिया था कि यहाँ कोई ना आने पाए, और कैसे ही आ गए। तो लक्ष्मण मतलब है कि एकदम उस क्रोध में भागे वहां से। तो भागते सरजू जी में कूद पड़े। अब उन लोगों ने देखा कि भागते जा रहे हैं, तो सरजू में कूद गए, डूब गए, मर गए। तब तक किसी ने खबर दी कि भाई वो तो इधर भागते हुए सरजू जी में कूद करके वो मतलब उसमें डूब के मर गए। तब तक राम भागे कि किधर गया तो भागे बड़ी तेज के साथ। अच्छा, उधर से जब राम आए तो गायब हो गए। वो वही जैसे ही लौटे पीछे, उनको डांट करके तब तक वो गायब हो गए। और तब तक ये भागे किधर गया, वो गया वहां डूब गया। तब तक ये धड़ाक से कूदे सरजू जी में, ये भी डूब गए। तब तक सुना कि भरत, वो क्या राम, लक्ष्मण और राम पानी में डूब करके मर गए। तो भरत शत्रुघ्न दौड़े और भगे वहां, भाग मतलब किधर गए तो एकदम से कूदे हुए के करके सब उस पर गिर के पानी में डूब के मरे। मौका किसी को मिलने नहीं दिया। आप देखिए, ये बड़ी वैसी चीज है, मौका नहीं मिलने दिया कि वो किसी से बात कर सके, कुछ हो, बस हवा डूब गए। तो अब तो पता नहीं चला कि कहाँ चले गए। अब वो सरजू जी चढ़ी तो अब कहाँ निकलेंगे जा करके, वो तो जो डूबता है वहां तो मिलता नहीं। तो कहीं पानी में बह गया और बह के चला गया। फिर वह मछली है, जीव जंतु है, आदि कछुए खा जाते, उसको लोग कहते हैं कि गुप्तार खान, गुप्त हो गए। गुप्त नहीं हुए तो जल में डूब के मर गए, गुप्त नहीं हुए। तो कि मैं लेने आया हूँ, आपका समय हो गया। तो वो असल में वो जो उन्होंने दिखाया तो पीछे हट गए लक्ष्मण। और वो तो उनसे तो बात ही खत्म। वो तो दौड़ पड़े उन पर, बरस पड़े।
तो बस तो भगे क्रोध में, तो क्रोध तो ले ही गया वो, तो बुद्धि का आपा संतुलन खत्म, तो वह डूब के मर गया। ये ऐसे ही होता है। वो किसी को कोई हो उसको किसी को नहीं छोड़ो, ऐसा ये है साधन, ये भजन है। इसमें सूरत शब्द में हो जाए तो ये पहले से निकल जाती है। शब्द की कमाई एक सार है, इससे सीधी और सरल कोई कमाई नहीं है। इसमें सीधा काम है, दरवाजे में बैठ करके अपने आप को साफ हो जाओ और सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। और शब्द प्रकट हुआ है महापुरुषों ने कलयुग में, था पहले भी, लेकिन पहले प्रकट नहीं था। अब उन्होंने उसका भेद दे करके उस शब्द को प्रकट कर दिया, नाम को। तो उसी पर, नाम पर, शब्द पर जीवात्माएं सवार होती बहुत उतर गए। कितने कितने नाम स्त्री पुरुषों के गिनाए जाए, गिनाने के लिए बहुत वर्ष चाहिए, उसी पर सवार होकर के निकल जाते। बड़ा मतलब एक सीधा सहज स्त्री पुरुषों के लिए महापुरुषों ने कलयुग में ये भेद खोल दिया। और पहले ये भेद किसको माना? सब लोग था, सब लोग था। वो तो बहुत बहुत योग कीजिए तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को लाइट फाइट मिल जाती है बहुत करने के बाद, लेकिन कुछ नहीं। और ये सहज है, इसमें कोई शरीर पर जोखिम नहीं है, और सहज है। इसमें खाली इधर से अपना ध्यान जो इसमें लगा रखा है, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी देर, आधा मिनट, 1 मिनट, थोड़ा थोड़ा करके इसको हटाओ। तो इधर लगाते जाओगे, इधर लगता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इधर शब्द की तरफ में लगाओ, उधर से हटेगा, इधर लगता जाएगा। इधर आधार मिल जाएगा, छूट जाएगा। बस फिर भजन आपका बनने लगे, शुरू हो जाएगा। तो फिर ये थोड़ी तरफ चाहिए। उनके दर्शन के लिए पता चल गया कि ये उनका नाम है, ये रूप है, तो थोड़ी तड़प चाहिए, प्यास लगनी चाहिए, तब जल्दी हो जाता है। तो उस प्यास की तड़प की झपट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तड़प, इस तड़प में सब मुंह चाक आ जाते हैं। जब मालिक के दर्शन की तरफ होती है तो इनका किसी का कोई बस नहीं चलता। एक ही साधक के लिए सबसे जरूरी है कि मालिक के लिए आत्म तड़प, उसमें ये सब झड़ जाएगा, झड़ जाते हैं। तो धीरे से तो यही होता है। अब इन लोगों को जो प्राप्त हो गया ये तड़पे में तो मिला। ये जितने जितने ने पाया सब वो तड़प गई मालिक से मिलने के लिए, और जी भर के रोए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होते, वैसे उनके कपड़े सब भीग जाते। तो मतलब यह है कि थोड़ी तड़प होनी चाहिए। तो साधकों को, प्रेमियों को जो थोड़ा बहुत ये है, तो उनको बताया जा रहा, समझाया जा रहा। और अभी तो मेरा कोई विचार है नहीं बाहर निकलने का। अभी तो हमने कोई संकल्प किया नहीं कि हमको बाहर अभी जाना है, क्योंकि बात ये, हम तो बाहर ही रहते थे ज़्यादा 10 दिन, 5 दिन, बहुत 15 दिन रहे, बाहर चले गए। तो बाहर तो मतलब ये है कि ध्यान रह नहीं पाता। और इस समय पर मतलब यह है कि थोड़ा बहुत आने जाने वालों की कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि सेवा हो जाए तो, क्योंकि उनको उठना बैठना। अब यह है कि कुछ जगह तो होनी चाहिए, पानी है, ये है, वह है। तो अब थोड़ा सा तो कुछ जब रहेंगे तभी कुछ हो जाएगा मेरे रहते में। तो मंदिर में देखिए आप, जो सालों का काम अभी थोड़े दिन में, और मैं यहाँ रहा तो और भी बहुत से काम यानी करवा दिए, और नहीं रहता तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता था। आते थे
देखते थे, लेकिन मतलब ये अब आए हो तो बहुत आपको अच्छा, मन आपका प्रसन्न, अच्छा लगता। तो किसके लिए? अरे आप सबके लिए, तो हमारे लिए तो हम तो कैसे भी रह सकते हैं, हमारे लिए क्या? हम पहले भी झोपड़ी में थे, आप भी झोपड़ी में रहते, हमारे लिए क्या? हम तो सब गुरु महाराज ने सब रहना सहना सब सिखा दिया, और अपने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब यह है कि लोग हर तरह के आते हैं, सब तरह के। तो अब वो मतलब ये है कि थोड़ा, अब वो बात ठीक है कि साफ सुथरी जगह तो सब चाहते हैं कि साफ सुथरी हो, बैठने की जगह हो। तो अब हम रहेंगे तब फिर थोड़ा हो जाएगा, और नहीं रहे तो फिर नहीं हो पाता। इसलिए जो वो मंदिर में ये बन जाएगा, यहाँ मथुरा में ऐसा है नहीं, और आपके कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और वो ताजमहल पीछे हो जाएगा, बंद हो जाने, पीछे हो जाएगा। तो फिर आप, और ये सब सत्संगों की, ये प्रेमियों की सब, ये इनकी मेहनत, अब प्रेमी लगे मेहनत में, इनकी इच्छा हो गई कि बन जाना चाहिए, अब सुधार हो जाना चाहिए। तो इसलिए इनकी जब इच्छा हुई है, तभी तो हमने कहा कि भाई चलो जल्दी जल्दी करो, नहीं तो धीरे धीरे होता। ऐसा ये बात। अच्छा, एक बात आपको मतलब की बताएं कि जब कभी आप हमको भेंट दिया करो तो ये समझ के दिया करो कि मंदिर में लगेगा। हाँ, और जितना भी आप मुझे दोगे, मैं ऐसा आदमी हूँ कि किसी का पैसा बुरे काम में नहीं लगने देगा। मेरा तो मैं सब ऐसे काम में लगा दूंगा जो सबके काम आएगा। तो ये समझ के दिया करो, ये समझ के कभी न दो मैं दक्षिणा दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अच्छे काम के लिए ये सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, और हमको देते हैं वैसे, तभी तो ये सब ठीक होगा, वैसे नहीं, अच्छे काम। ऐसा मतलब ये है कि ये समझ करके समझा करो। और भाई मतलब ये है कि हम सेवा, कोई पूछता भी है तो कहो कि भाई हम सेवा हम देते, उससे मतलब ये हम सेवा करते हैं, हमारा संबंध है, हम सेवा करते हैं, एक सीधी बात। अब रह गया ये कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके इस वस्तु चीज़ों को सही सही उपयोग में ले, अभी हमारी जिम्मेदारी। तो ये सब बहुत सावधानी से, कोई ऐसी जान करके कोई बात नहीं होने पाती है कि किसी तरह से, और तो ठीक रहता है, अच्छा रहता है ये बात। अच्छा, अब यह है कि सत्संगियों को जब ये इस प्रकार की सेवा तन की, मन की, कुछ धन की करते हैं, तो इनका इसमें से बदल के परमार्थ मिल जाता है, आत्म कल्याण में बदल लिया जाता है ये उसमें। लेकिन ये और जगह नहीं होगा, ये संतों के वहाँ होगा। जब संत मिलेंगे तो ये सब चीजें परमार्थ में चली जाती है, उस कल्याण में, उसमें जुड़ जाती है जाकर कि उनके पास तो सब कुछ रहता है। वैसे किसी के धन के भूखे नहीं, किसी सामान के भूखे नहीं, तो कहते हैं पर तेरा उपकार करा, तेरा उपकार कराते हैं, जो तूने हाथ से काटा है, पीटा है, लूटा है, झूठ बोला, धोखा दिया, चोरी की, बेईमानी की, दगेबाजी की, इसको सताया, उसको सताया, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवाए, उनकी मुफ्त मेहर मुफ्त तू पावे। कहते हैं उनकी जो दया मिलती है वो मुफ्त मिलती है, वो एक बहाना होता, और दया मिलती है मुफ्त में, जो आत्म धन मिलता। कभी महात्मा कोई भूखे नहीं रहे किसी, वो तो खुद ही कहते हैं कि ये मिट्टी है, अरे इसको जो तुमने ये गंदे फंदे कर डाले हैं,
कार मन बुद्धि चित्त हाथ पैर से जो संगत आ जाए उसकी सेवा से इसको शुद्ध करो तो शुद्धि कराते हर तरह से यथा उचित सब और सब करते हैं सेवा। ये बात ही है तो जल्दी काम हो जाता है। बोलो जय गुरुदेव। मैं तो ऐसे ही बैठ गया था, मैं कोई सत्संग के लिए नहीं बैठा। ये लोग आए तो मैं जरा देखना चाहता था, शादी हो रही तो मैंने जरा देख ली। फिर इसलिए बैठा था कि जो जाने वाले हैं अभी से लेकर शाम तक तो जरा मैं उनसे मिल लूँगा, क्योंकि वो लाइन में बैठे हुए थे। तो चलो ये भी हो गया कि दो शब्द भी आपको सुना दिए और उनसे मिल भी लूँगा। और ये शादी जो यहाँ इकट्ठी हो रही उसका भी कार्यक्रम हो जाएगा। तो सब तो काम हो रहे हैं, आपके गृहस्थी की भी हो रहे हैं, परमार्थ के आत्मा के भी हो रहे हैं, शरीर के भी हो रहे हैं। सब काम तो हो रहे हैं और क्या चाहिए, सब हो रहा है। बोलो जय गुरुदेव। अब ये विचार करो कि इतनी सी जगह इतना समुदाय आया और साहब को कहा इसी में रहो। प्यार रहेगा तो जगह हो जाएगी और प्यार नहीं रहेगा तो कोई जगह नहीं। प्यार एक दूसरे से प्यार तो जगह हो जाती है, फिर जगह मिल जाए। ये जो रस्सी लगी है रावटी की उसी के बगल में एक कपड़ा डाल लिया रात को, कुछ नहीं आराम से रहेगा और अच्छा भजन बनेगा। अच्छा था। आपको ये ढूंढना नहीं है, परमार्थ की पराविद्या मिट्टी में मिलकर ये मिट्टी में मिलकर। तो मिट्टी में क्यों कि तुमने तो कभी रामायण को समझा नहीं कि भाई हमको समझते हैं। तो बड़ाई कहते हैं कि जैते नीच बड़ाई पावा सो हटता है प्रथम दसावा। कहते हैं नीच आदमी नीच विचार कर, नीच आदमी कहते हैं अशुद्ध विचार। कहते हैं किसी से बड़ाई पाता है उसका नाम होता है तो पहले क्या करता कि इसी को खत्म करो। तो गोस्वामी जी महाराज ने सोचा कि ये लोगों की बात समझ में नहीं आएगी कि जैसे नीच बड़ाई पावा सो हट प्रथम, सबसे पहले उसी को नष्ट करो। अब वो कहते हैं कि नहीं अब समझ में आ जाएगा। रजमग पड़ी निरादा रहे, ये मिट्टी पड़ी सबके पैरों से कुछ नहीं जाते, इसका कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। अच्छा हवा आई तेजी से तो मरुत उड़ाओ, इन्हें हवा ने उड़ाया। प्रथम पहले क्या उसको नष्ट किया। हवा तो साफ होती है ना, शुद्ध, लेकिन मिट्टी हवा की वजह से उठी ऊपर और पहले उस हवा को गंदा कर दिया। तो ऊपर जब जाती है, अभी देखो उठा था ना, ऊपर जाती है तो बड़े बड़े लोगों के इसमें पगड़ी में, टोपी में और किरीटों में, मुकुट में, सब में पड़ती है। रजमल पगड़ी नजर रही, सब कर पकड़ा सही मरुत उड़ाव प्रथम तो ही बढ़ी। हवा ने उसको उड़ाया ऊपर और पहले उसको नष्ट कर दिया। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तो समझ में ना आए तो धूम अनल संभव सुन भाई। कहते हैं कि धुआं किससे उठता? अग्नि से। अब वो जलाई अग्नि तो फिर उसके बाद में उठा, पहले उसको ही नष्ट कर दिया, आग को बुझा दिया। धूम अनल संभव सुन बुझाई
तुम भाई ये बुझाओ, पद नहीं पाई, उसको बुझा करके आग को, और फिर धुआं चलता हुआ, यानी जिससे बड़ाई पाया उसी को पहले नष्ट किया, यह है। और फिर आकाश में चलेगा। सुन खगपत, सुन खगपत हरि प्रसन्न, और बुद्ध नहीं करे अधम का संग। बुद्धिमान पुरुष अधमों का, अधम विचार का, अशुद्ध विचार का साथ नहीं है। ये बात और रामायण को समझ में नहीं आता लोगों को। रामायण तो जिसे उन्होंने ज्ञान में लिखी है, वो तो ऊपर का सब रामायण में पूरा भेद है। ऊपर रामायण जो 7 कांड रामायण उन्होंने लिखी, सब भेद ऊपर का चेतन भेद है, जड़ नहीं है, यहाँ कोई स्थान है। लेकिन ऊपर की जो छाया है, ये छाया उसकी, उसकी छाया उस पर, उसकी वो छाया है, तो वो पड़ी हुई छाया। अब आप इसी को कहते रहिए, ऐसा हो। उन्होंने ये कुछ नहीं कहा है, न मंत्रा, न कैकेयी, न राम, न लक्ष्मण, न भरत, न शत्रुघ्न, न मंत्रा, न रावण, न मतलब ये कंस है, ये कुछ नहीं, वो सब ऊपर बताया, ऊपर से। लेकिन अब यह है कि वो तो भरपूर थे, भंडार था, अथा उनके पास में तो कुछ नहीं, चले गए लेकर। इसलिए रामायण किसी ने पूछा ही नहीं उनसे कि भाई इस रामायण में क्या लिखा हुआ, कथा वार्ता में लग गए, बस ये बात, ऐसा हो गया। तो इस महापुरुषों की किताबें कोई जानता ही नहीं, वो तो जब वो आते हैं तभी समझाते हैं, तभी समझ में आएगा। तो इसलिए